हेलो फ्रेंड्स, क्या कल आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था? क्या कल आपने ब्रेकफास्ट किया था? क्या लास्ट वीक आप पार्टी में गए थे? क्या लास्ट ईयर आपने एग्ज़ाम दिया था? क्या मंडे को आपने दोस्त को फ़ोन किया था? क्या आपने लास्ट ट्यूसडे को फास्ट किया था? क्या आप मंदिर गए थे? क्या आपने मैच देखा था? क्या आपने न्यूज़ सुनी थी? फ्रेंड्स, ये सभी सेंटेंसेस पास्ट के हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे इंग्लिश में पास्ट टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, पास्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस होता है। पास्ट की बात करना आप जब सीख जाते हैं तो आप बहुत सारे कॉमन सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से इंग्लिश में अगर आप अपनी बातचीत को बढ़ाना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर कॉन्वर्सेशन, उसके लिए पास्ट टेंस का सीखना और आपको उस पास्ट टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस किस तरह से स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स पास्ट टेंस का मतलब कि कोई भी काम हो गया, जो काम खत्म हो गया फ्रेंड्स वही पास्ट होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप काम खत्म होने की बात करते हैं बिना समय के, और कुछ सेंटेंसेस आप पास्ट में बोलते हैं जिसमें आप समय भी लगाते हैं। जैसे कल मैं दिल्ली गया था, मैंने कल मैच देखा था। इन दोनों सेंटेंसेस में आपने यूज किया मैंने कल मैच देखा था, तो कल मतलब यस्टरडे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड जिनके अंदर आप टाइम को लगाकर बोलते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस आप पास्ट के ऐसे भी बोल देते हैं जिसमें आप टाइम नहीं लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट के हैं और आज हम सीखेंगे पास्ट की बातचीत करने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। फ्रेंड्स, जब हम पास्ट में बात करते हैं जिसमें हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, जब आप सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की फ्रेंड्स बात करते हैं तो आप एक कॉमन टाइम वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डिड। यस फ्रेंड्स, डिड वर्ड पास्ट में सिंपल पास्ट की बातें बताने के लिए यूज करें। पास्ट में आपने कितने भी काम किए उन सभी को जब आप किसी व्यक्ति को बताते हैं तो फ्रेंड्स आप यूज करते हैं डिड और यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ रूल्स के जरिए सीखेंगे कि आप ये टाइम वर्ड डिड को किस तरह से यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने डिड को टाइम वर्ड कहा क्योंकि फ्रेंड्स टाइम वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो आपको टाइम बताए। जिस तरह से फ्रेंड्स आपने लास्ट वीडियोस में सीखा इज एम आर का यूज और डू डज का यूज। अगर आपने वो दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उनको देखिए। क्योंकि फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप जब आप चीजों को सीखेंगे तो आप सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, सेंटेंसेस को बोलना सीखेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और इंग्लिश को बोलना भी स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश को आप सीख भी जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वर्ड का मतलब जो वर्ड आपको समय बताता है। इज एम आर और वर्ब में प्लस आईएनजी यूज करते हैं तो समझ जाइए कि काम चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति डू डज किसी सेंटेंस में यूज करता है तो आप समझ जाते हैं ये प्रेजेंट सिंपल है। इसी तरह से फ्रेंड जिस सेंटेंस में डिड यूज होगा आप समझ जाएंगे ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमने डिड एक टाइम वर्ड कहा। पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ, पास्ट में कोई काम खत्म हुआ, उन चीजों को बताने के लिए फ्रेंड्स हम यूज करते हैं डिड। चलिए फ्रेंड्स, कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि किस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाकर स्पोकन में बोल सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कि हमें अगर पास्ट के बारे में किसी व्यक्ति को कोई बात बतानी है तो हम किस तरह से बताएं। मुझे कोई बात बोलकर आपको बतानी है कि मैंने कल नहाया, मैंने कल ब्रेकफास्ट किया, मैंने कल न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने कल रामायण देखी, मैंने कल दोस्त को उल्लू बनाया, मैंने कल मेरे दोस्त को मिस कॉल किया। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप पास्ट के किसी व्यक्ति को बोलकर बताएंगे फ्रेंड्स तो आप कैसे बोलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट। फ्रेंड्स द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट थिंग इज दैट कि आप सब्जेक्ट कोई भी यूज कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, आप अपने बारे में बताएं, आप यू के बारे में बताएं,
आप ही के बारे में बताएं, या फिर आप सी के बारे में बताते हैं, या फिर आप दे के बारे में बताते हैं, या फिर आप वी के बारे में बताते हैं, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप किसी नेम की बात करते हैं। आपके पास ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट के बारे में आप जब पास्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आप यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। यस फ्रेंड्स, यस स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड कि पास्ट में जब आप अपने बारे में बताते हैं या फिर किसी और के बारे में बताते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी बात बताते हैं, तो फ्रेंड्स आप यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। कीप इन माइंड, आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर समझ लीजिए कि सिंपल पास्ट के अंदर जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई भी बात पास्ट की बताते हैं, तो फ्रेंड्स आप यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद फ्रेंड्स आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको यूज करना है टाइम, अगर आप उस सेंटेंस में टाइम जानते हैं, पता है, या फिर आप बताना चाहते हैं। कुछ सेंटेंसेस के जरिए देखेंगे फ्रेंड्स कि आप सेंटेंसेस किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से बोलेंगे। फ्रेंड्स, मैं कल मार्केट गया। मैं मार्केट गया। जाना, गो, तो गो की सेकंड फॉर्म फ्रेंड्स होती है वेंट। मार्केट, कल गया यस्टरडे। तो फ्रेंड्स मेरा सेंटेंस बना आई वेंट मार्केट यस्टरडे। मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम देना फ्रेंड्स होता है फेस एग्जाम, तो फेस्ड एग्जाम। अब फ्रेंड्स देखिए, आई वेंट मार्केट यस्टरडे, इस सेंटेंस में मैंने टाइम ऐड किया है क्योंकि मैं टाइम बताना चाहता हूं, पास्ट का समय बताना चाहता हूं कि यह काम मैंने एक स्पेसिफिक टाइम में किया था। यहां पर मैंने टाइम नहीं बताया क्योंकि मैं टाइम शो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पास्ट में एग्जाम दिया था। आई फेस्ड एग्जाम। मैंने बाइक खरीदी थी। आई, खरीदना, परचेज या बाय। आई बॉट बाइक, आई परचेज्ड बाइक। मैंने इंग्लिश सीखी। आई लर्नड इंग्लिश। मैंने नहाया। आई टुक बाथ। मैंने ब्रेकफास्ट किया। आई एट ब्रेकफास्ट। मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाते हैं फ्रेंड्स। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। आप जब भी किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे, वो चाहे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या नेम, इनमें से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पास्ट में बताएंगे तो सबसे पहले आप यूज करेंगे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए एंड देन आप टाइम लगाइए और सेंटेंसेस को आप बोल दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं या फिर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो फ्रेंड्स आप किस तरह से बनाएंगे। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप डिड नॉट यूज करेंगे। डिड नॉट मतलब मैंने ये काम नहीं किया। पास्ट में आपको बताना है कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने कोई काम पास्ट में नहीं किया। उसके बाद फ्रेंड्स डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं। आप डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फ्रेंड्स आप यूज करेंगे टाइम, आपका जो भी समय होगा। जैसे फ्रेंड्स मैंने कल मैच नहीं देखा। मैंने सब्जेक्ट आई, डिड नॉट, देखना वॉच, मैच यस्टरडे। मैंने कल मैच नहीं देखा। आई डिड नॉट वॉच मैच यस्टरडे। अगर फ्रेंड्स मैंने देखा होगा तो मैं बोलूंगा आई वॉच्ड मैच। आई वॉच्ड मैच, मैंने मैच देखा। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आप किसी से पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि पास्ट में आपने कोई काम किया था, आप पूछना चाहते हैं, देखिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट वो आपका कोई भी हो सकता है। आप यू से क्वेश्चन कर रहे हैं, ही, सी, इट, नेम, आप किसी के बारे में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड आप यूज करेंगे डिड, उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट देन वर्ब। यहां पर फिर आपको ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में आपने डिड यूज किया वहां पर आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म होती है,
सो फ्रेंड दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम। सेंटेंस बनाना बहुत इजी है फ्रेंड्स। अगर आप पास्ट की बातचीत सीख जाते हैं, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में बोलते भी हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेसन में आप पास्ट के बारे में सीख रहे हैं कि पास्ट में आप क्वेश्चन कैसे करें, पास्ट के बारे में आप किस तरह से बताएं, या फिर पास्ट के बारे में नेगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हम कुछ बात करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, क्या आपने ये काम किया। अब फ्रेंड्स डिड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। अगर आपके पास टाइम है या फिर आप टाइम जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप सेंटेंस में टाइम को ऐड करेंगे। अगर आप टाइम जानना नहीं चाहते हैं, टाइम आपके सेंटेंस में नहीं है, तो आप सेंटेंस को डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स क्या आपने एग्जाम दिया था, क्या आपने एग्जाम दिया था, डिड यू फेस एग्जाम, डिड यू फेस एग्जाम। ये फ्रेंड्स सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या आपने एग्जाम दिया था, मैंने एग्जाम दिया था, आई फेस्ड एग्जाम। मैंने एग्जाम नहीं दिया था, आई डिड नॉट फेस एग्जाम, आई डिड नॉट फेस एग्जाम। इस तरह से सेंटेंसेस आप बनाते हैं। क्या कल आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, डिड यू रीड न्यूज़पेपर यस्टरडे, रीड न्यूज़पेपर यस्टरडे। पढ़ा था, आई रेड न्यूज़पेपर। देखिए फ्रेंड्स रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड, स्पेलिंग तीनों सेम होती है, रीड, 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 लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, रीड, रेड, रेड। आई रेड न्यूज़पेपर यस्टरडे। नहीं पढ़ा तो आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स इसी तरह से आप थर्ड पर्सन की बात कर सकते हैं, डिड ही, क्या वह पार्टी में गया था, डिड ही गो टू पार्टी। वह गया था, ही वेंट टू पार्टी। वह पार्टी में नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू पार्टी, ही डिड नॉट गो टू पार्टी। देखिए फ्रेंड्स आप डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोल सकते हैं, ही डिडंट गो टू पार्टी, ही डिडंट गो टू पार्टी। डिड यू गो टू पार्टी, ही वेंट टू पार्टी, ही डिडंट गो टू पार्टी। फ्रेंड्स इस तरह से आप पास्ट के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में सिर्फ फ्रेंड्स आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है जिसको हम कहते हैं डिड। अगर आप अपना सेंटेंस अफर्मेटिव बनाते हैं तो फ्रेंड्स आपको यूज करनी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आप सेंटेंस में डिड या फिर डिड नॉट यूज करते हैं तो उसके साथ आपको यूज करनी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप अफर्मेटिव यूज करते हैं तो आपको यूज करनी होती है सेकंड फॉर्म। फ्रेंड्स सिंपल पास्ट में आप बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी चीजें बताते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने किसी प्लेस पे विजिट किया, आपने किसी जगह पे विजिट किया और उस विजिट की हुई जगह के बारे में आप किसी व्यक्ति को कुछ चीजें बोलकर बताना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको बोलना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वो पास्ट है और पास्ट में आप किसी भी विजिट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को अपनी विजिट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मैं गया था, आई वेंट, मैं मनाली गया था, आई वेंट टू मनाली, मैं ट्रेन से गया था, आई वेंट बाय ट्रेन, मैं बाय एयर गया था, आई वेंट बाय एयर। आप जितने भी सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। अगर आप वही सेंटेंसेस पूछना चाहते हैं तो फर्स्ट डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन आप टाइम है तो आप टाइम भी लगा देंगे। या फ्रेंड्स आप कोई स्टोरी बताना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को कोई भी स्टोरी पास्ट की होती है फ्रेंड्स, स्टोरी किसी भी स्टोरी के बारे में कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पास्ट ही जरूरी है, आपको पास्ट आना चाहिए। विजिट के लिए भी आपको पास्ट आना चाहिए। या फिर आप कोई एक्सीडेंट या इवेंट की बात कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति से किसी एक्सीडेंट के बारे में या फिर किसी इवेंट के बारे में कुछ चीजें शेयर कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए किसका, पास्ट का। एक्सीडेंट, आपने कोई एक्सीडेंट देखा, आप उसके बारे में किसी व्यक्ति को बता रहे हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए किसका, पास्ट का। और पास्ट के लिए फ्रेंड्स हम एक ही वर्ड यूज करते हैं डिड और सेकंड फॉर्म और डिड नॉट, और बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स के जरिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आप किस तरह से डिड की प्रैक्टिस और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं, कुछ वर्ड्स और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और हम कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं कि किस तरह से आप पास्ट के सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमें पूछना है, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको किसी से व्यक्ति से पास्ट के बारे में कोई क्वेश्चन करना है, सवाल करना है, तो उस वक्त फ्रेंड्स आप यूज करेंगे डिड प्लस एनी सब्जेक्ट। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप टाइम भी लगाएंगे। ये फ्रेंड्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। जब आप किसी व्यक्ति से पास्ट के बारे में कोई भी बात पूछ रहे हैं, कोई भी सवाल कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं पास्ट के बारे में। जैसे फ्रेंड्स अगर आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जब आप पास्ट के बारे में किसी व्यक्ति को बताएंगे, आपने कोई काम किया, थर्ड पर्सन ने कोई काम किया और आप उस सेंटेंस को बोल के बता रहे हैं, उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप यूज करेंगे एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम। उसके बाद फ्रेंड्स आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद आपके पास कोई भी टाइम है स्पेसिफिक तो आप उसको भी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं, पास्ट में आपने कोई काम नहीं किया, उसने कोई काम नहीं किया, हमने कोई काम नहीं किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसके लिए फ्रेंड्स आप वही कोई भी सब्जेक्ट होगा प्लस आप यूज करेंगे डिड नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस आप टाइम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंसेस आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमारे पास एक वर्ड है टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। क्या आपने पढ़ाया था? तो आप सेंटेंस बनाएंगे डिड आपने, यू टीच, डिड यू टीच, क्या आपने पढ़ाया था? अगर मैं कहूंगा कि मैंने पढ़ाया था, आई टॉट, मैंने नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच, आई डिड नॉट टीच। फ्रेंड्स नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, मेक फूड। खाना बड़ा टेस्टी है, खाना आपने बनाया था, डिड यू मेक फूड, डिड यू मेक फूड। मैंने बनाया था, आई मेड फूड, मैंने नहीं बनाया था, आई डिड नॉट मेक फूड। आई डिड नॉट मेक फूड। इस तरह से फ्रेंड्स आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स दूंगा, जिन वर्ड्स के जरिए आप पास्ट के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। पास्ट में सेंटेंसेस बना सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स फर्स्ट वर्ड है स्पॉइल मोबाइल। स्पॉइल का मतलब फ्रेंड्स होता है खराब करना। किसी भी चीज को खराब करने के लिए हम यूज करते हैं स्पॉइल। जैसे कि स्पॉइल मोबाइल, स्पॉइल नोटबुक, स्पॉइल लैपटॉप, स्पॉइल वॉल, स्पॉइल नोटबुक। कोई भी चीज खराब करना, स्पॉइल करियर, स्पॉइल प्लान। तो आप इस वर्ड को यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि आपने मोबाइल खराब किया, डिड यू स्पॉइल मोबाइल। अब नहीं किया तो आई डिड नॉट स्पॉइल मोबाइल। उसने किया तो ही स्पॉइल्ड मोबाइल। थर्ड पर्सन के लिए भी आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। टेयर बुक, इसका उच्चारण टीयर नहीं होता फ्रेंड्स, इसको आप टेयर बोलेंगे, टेयर। टेयर बुक, फाड़ना, किताब फाड़ना। आप सेंटेंसेस बनाइए। कॉपी इन एग्जाम, एग्जाम में नकल करना, इसके भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। गो फॉर विजिट, घूमने जाना। क्या आप घूमने गए थे, डिड यू गो फॉर विजिट। गया था, आई वेंट फॉर विजिट। नहीं गया, आई डिड नॉट गो फॉर विजिट। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए। डिपॉजिट मनी, पैसे जमा करना। काउंट मनी, पैसे गिनना। अप्लाई फॉर जॉब, जॉब के लिए अप्लाई करना। क्या आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था? मैंने तो नहीं किया, उसने किया था। क्या उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था? आप यूज करेंगे सेंटेंस को। टेक फास्ट फूड, क्या आपने फास्ट फूड खाया था? टेक वाइन, शराब पीना। क्या आपने शराब पी थी? अब्यूज, गाली देना। मेक एक्सक्यूज, बहाने बनाना। क्या आपने बहाना बनाया था? इनवाइट फ्रेंड, फ्रेंड को इनवाइट करना। क्या आपने फ्रेंड को इनवाइट किया था? प्ले चेस, क्या उसने चेस खेला था? थ्रो गार्बेज, कचरा फेंकना। क्या आपने कचरा फेंका था? ब्रेक रूल, नियम तोड़ना। क्या रूल आपने तोड़ा था? इस तरह से फ्रेंड्स ये सभी वर्ड्स आप पास्ट में यूज करेंगे। आज के इस वीडियो लेसन में हमने पास्ट सिंपल की बात की है। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।